Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान के बदले की कार्रवाई ऐसी शुरू हुई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले तो 13 जून की देर रात को ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। उसके बाद 14 जून की सुबह भी लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला जारी है और इन सब के बीच भारत भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के विदेश मंत्री दोनों ही पक्षों से बात कर रहे हैं, जहां इजराइल और ईरान दोनों ही मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे हैं, उन सब के बीच इजराइल को लेकर भारत ने एक बयान जारी किया है। इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से यह बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा जो क्षेत्र में हालात बन रहे हैं और जो सभी भारतीय नागरिक इजराइल में रहते हैं, उन सभी को ये हिदायत दी जाती है कि आप सजग रहें, सावधान रहें और जो भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स इजरायली अथॉरिटी और होम फ्रंट कमांड आपको दे रहा है, उसका पूरी तरह से पालन करें। इसके अलावा भारतीय दूतावास की तरफ से यह भी कहा गया है, जो भी सुरक्षा के कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए और बिना मकसद के यात्रा नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा हिदायत ये भी दी गई है कि जहां सुरक्षा के शेल्टर्स बनाए गए हैं, उन्हीं इलाकों के आसपास रहें, जिसके जरिए आपातकालीन परिस्थिति में आप अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर पाएं। वहीं इस पूरे मामले पर यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात को लेकर इसकी निगरानी की जा रही है और जो हालात लगातार बन रहे हैं, उसके मद्देनजर सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें, इसकी कोशिशें जारी हैं। हालांकि इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी एम्बेसी का जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है आप इन नंबरों पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेल आईडी भी विदेश मंत्रालय की दी गई है, जिसके जरिए तेल अवीव के कॉन्सुलेट से आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन भारत इस पूरी स्थिति पर नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि इजराइल से लेकर ईरान तक भारत के नागरिक अच्छी खासी संख्या में यहां रहते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट क्षेत्र में भी भारतीयों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच में अगर ये मिसाइलों का हमला आगे बढ़ गया, युद्ध में तब्दील हो गया और मिडिल ईस्ट इसके चपेट में आ गया, तो भारत को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत सिर्फ दोनों देशों से संपर्क में ही नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों को लेकर लगातार हिदायतें दे रहा है, ताकि वो सजग रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।